हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफ़ी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, इंडो गल्फ क्रॉप साइंसेज का जो आईपीओ है 26 जून से लेकर 30 जून के बीच में ओपन रहेगा। तो इस वीडियो के अंदर हम रिव्यू करेंगे इस आईपीओ का। हालांकि आईपीओ ओपन हो चुका है, वीडियो लाने में थोड़ी सी देरी हो गई है। उसका रीज़न भी ये है कि अभी बहुत सारे आईपीओस हैं, सभी का थोड़ा थोड़ा करके अपडेट देना पड़ता है, तो सब में थोड़ी बहुत रिसर्च भी करनी पड़ती है। तो इस वीडियो के अंदर हम रिव्यू करेंगे। वैसे 30 जून तक टाइम है, तो ऐसे टेंशन करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले एक अंदाजन ग्रे मार्केट का प्रीमियम और एंकर लिस्ट जानेंगे, इससे मैं थोड़ा बहुत लिस्टिंग गेंस का अंदाजा हो पाएगा। फिर इस कंपनी की डिटेल्स जानेंगे, मतलब कंपनी क्या काम करती है, कौन से सेक्टर की कंपनी, फ्यूचर कैसा रह सकता है। फिर इसके फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स जानेंगे, मतलब कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है या लॉस मेकिंग, और अपने जो भी कंपटीटर्स वगैरह उनसे महंगी है या सस्ती है। फिर इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में जानेंगे, और अंत में हम जानेंगे कि क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, और करे तो लिस्टिंग गेंस के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। सारी चीजें हम क्लियर करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप चैनल फ्री में डीमेट अकाउंट सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, ज्वाइन करके रख लीजिए। और कोई भी आप टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल, इंस्टाग्राम ज्वाइन करें तो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से ज्वाइन करें, क्योंकि भी बहुत सारे फेक चैनल इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर, टेलीग्राम पर बन रहे हैं और लोगों से पैसा मांग रहे हैं, स्टॉक रिकमेंडेशन कर रहे हैं। हम मेरी तरफ से कोई भी स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं होता है, ना ही कोई पैसा मांगा जाता है। इसीलिए ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, और फिर आपके कोई नुकसान होता है तो उसकी जिम्मेदारी आपकी खुद की होगी, हमारी नहीं होगी। और देखिए, ना ही ज़्यादा लालच कीजिए। स्टॉक मार्केट में लोग आते हैं बस फटाफट पैसा डबल हो जाए, भाई वो क्या सीधा आते हैं लोग, ऐसे फेक रील्स वगैरह देखते हैं, ट्रेडिंग वाली रील्स देखते हैं, फिर सपने सजा देते हैं कि भाई दिन में हम 1000 कमा लेंगे, कोई सोचता है 2000 कमा लेंगे, दिन में हमारी 5000 कमाई हो जाएगी, महीने की 1.5 लाख हो जाएगी। तो इस तरह से ऐसे सपने मत सजाइए। स्टॉक मार्केट में आओ तो बस आप इन्वेस्ट कीजिए सेविंग्स के लिए, थोड़ा बहुत मिल गया ठीक है, बट ज़्यादा उम्मीद मत कीजिए कि भाई पैसा एकदम डबल हो जाएगा, यूँ हो जाएगा, वो हो जाएगा। आप अपने दूसरे काम पर, जो अपना मेन काम है, उस पर फोकस कीजिए। ज़्यादा पैसों का लालच मत कीजिए कि भाई एकदम से कोई पैसा डबल नहीं होता, बिना मेहनत किए पैसा नहीं मिलता, ये चीज़ ध्यान में रखिए। और ज़्यादा ट्रेडिंग के चक्कर में भी मत फंसिए। ट्रेडिंग बहुत लिमिटेड कीजिए, इतनी ज़्यादा भी ट्रेडिंग नहीं। अभी ये जो ट्रेडिंग के रील्स बन रहे हैं बहुत फेक है, सिर्फ अपना कोर्स सेल कर रहे हैं, और जो कोर्स सेलर हैं उनके भी सालाना करोड़ों रुपए का नुकसान है। ये चीज़ आप ध्यान में रखिए। तो सबसे पहली चीज़ जीएमपी अंदाजन 8 से 10% के आसपास बता रही है। मतलब अभी डिमांड नॉर्मली जो आईपीओ देखे तो 8 से 10% के बीच में ही चल रहे हैं, लगभग 9 से 10 रुपए पर शेयर। एक सिर्फ ग्लोब सिविल का आईपीओ जिसकी जीएमपी 20% या उससे ऊपर बता रही है, तभी ठीक ठाक डिमांड है। फिर एंकर लिस्ट की बात करें तो एंकर इन्वेस्टर्स के द्वारा 58 करोड़ 58 करोड़ रुपीस जुटाए गए हैं। ठीक ठाक एंकर लिस्ट है, मतलब उसमें ना कोई बड़ा एफआईआई शामिल है, ना ही कोई डीआईआई शामिल है। और जैसा हमने पहले भी डिस्कस कर लिया था, जिसके अंदर अबेकस फंड, विनी फंड, स्व्योम फंड, सनराइज फंड, राजस्थान फंड, इस तरह के कई एंकर इन्वेस्टर शामिल है। मतलब जो छोटा साइज का इशू साइज का आईपीओ होता है उसके अंदर जनरली ऐसे एंकर इन्वेस्टर शामिल होते हैं। ठीक है, खराब भी नहीं है, 10 में से 3 मतलब इसको रेटिंग दे सकते हैं। तो यहाँ तक तो ठीक है। अब इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में जान लेते हैं, मतलब ये कंपनी काम क्या करती है। तो कंपनी 1993 मतलब 1993 के अंदर इनकॉर्पोरेट हुई थी। करीब 32 मतलब 32 ईयर्स हो गए हैं अपने ही सेक्टर के अंदर, मतलब अच्छा एक्सपीरियंस हो गया है। तो ये कंपनी जो है क्रॉप प्रोटेक्शन प्रोडक्ट, मतलब फसलों के जो प्रोटेक्शन के प्रोडक्ट्स आते हैं, जो केमिकल्स आते हैं, जनरली फंगीसाइड, हर्बीसाइड आते हैं, मतलब कीड़ों को मारने के लिए, तो क्रॉप प्रोटेक्शन प्रोडक्ट्स बनाती है। फिर प्लांट न्यूट्रिएंट्स मतलब जो प्लांट्स को कुछ भी पोषक तत्वों की जरूरत रहती है वैसे केमिकल्स भी मैन्युफैक्चर करती है। फिर उसके अलावा बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करती है। बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स में अंदर क्या होता है कि भाई सूक्ष्म जीव होते हैं, छोटे छोटे ऐसे जीव होते हैं जो कुछ पोषक तत्वों की कमी जो पूरी करते हैं, या कुछ ऐसी जो जीव जानवर जंतु होते हैं उनसे सुरक्षा करते हैं। तो ऐसे बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स भी ये मैन्युफैक्चर करती है। तो सिंपल आपको समझ में आ गया, मतलब फसलों से रिलेटेड है, फसलों की प्रोटेक्शन के से रिलेटेड कंपनी प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करती है। तो ये सेक्टर जो है काफ़ी कंपिटिटिव भी है और डिमांडिंग सेक्टर भी है। बहुत सारी कंपनियां लिस्टेड अनलिस्टेड खूब हैं, बट इसके अंदर डिमांड भी काफ़ी अच्छी होती है, और गवर्नमेंट से भी काफ़ी मतलब स्कीम्स के अंदर भी फायदा मिलता रहता है। इसके पास 750 प्लस प्रोडक्ट्स ये रजिस्टर्ड करवा चुकी है, 4 से ज़्यादा ये पेटेंट्स करवा चुकी है, और 160 से ज़्यादा इसके पास ट्रेडमार्क्स हैं। टोटल इसकी 4 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, एक जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, 3 हरियाणा के अंदर है। इसका ऑल इंडिया के अंदर नेटवर्क देखिए तो 22 स्टेट्स और 3 यूनियन टेरिटरी के अंदर फैला हुआ है। काफ़ी इसके डिस्ट्रीब्यूटर्स वगैरह हैं और सेलर्स वगैरह खूब हैं। उसके अलावा 34 कंट्रीज में अपना माल वगैरह सप्लाई करती है, मतलब एक्सपोर्ट भी करती है। ठीक है, मतलब कंपनी मैंने आपको बताया कि ये सेक्टर डिमांडिंग भी है और उसके साथ कंपिटिटिव सेक्टर भी है। तो कंपिटिटिव सेक्टर है तो ऐसा क्या खास कर रही है अदर कंपनी से, वो भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसके फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स देखते हैं 2022 से 2024 तक और 31 दिसंबर 2024
मतलब FY25 के 3 क्वार्टर्स के रिजल्ट दिए गए हैं। तो एसेट साल दर साल ग्रोथ है, 413 करोड़ से 597 करोड़ रुपए हुए हैं, ठीक ठाक ग्रोथ देखने को मिल रही है। फिर रेवेन्यू के अंदर अगर बात करें तो 490 करोड़ से 552 करोड़ रुपए हुए हैं, 552 करोड़ से 555 करोड़ रुपए के आसपास ग्रोथ है। तो ठीक ठाक ग्रोथ है, ज्यादा इतनी जबरदस्त ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है। और अभी 3 क्वार्टर्स के 462 करोड़ रुपए के आसपास रेवेन्यू जनरेट किया है। तो रेवेन्यू के अंदर ठीक ठाक मतलब खास ग्रोथ नहीं है। फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 26 करोड़ से 22 करोड़ रुपए के आसपास, मतलब 2023 में इसका प्रॉफिट घटा है। फिर वापस 28 करोड़ रुपए के आसपास प्रॉफिट जनरेट किया है और अभी 3 क्वार्टर के अंदर 21.6 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट जो है उसके अंदर भी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट मार्जिन अगर निकाले तो 5.3% के हैं, फिर 2023 में 4% के आसपास हो गए, 2024 में वापस बढ़कर 5% हो गए हैं और अभी 3 क्वार्टर का निकाले तो 4.6% के हैं। तो मतलब प्रॉफिट मार्जिन के अंदर भी उतार चढ़ाव है, तो ये भी थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है, इस पर थोड़ा फोकस करना पड़ेगा। बाकी इबिटा के अंदर सही ग्रोथ है, बाकी इसकी नेट वर्थ बढ़ी है। रिजर्व्स इसके हाथ में 216 करोड़ रुपए के हैं, बोरिंग्स उधारी है 206 करोड़ रुपए की और डेट टू इक्विटी रेशियो 0.67 का निकल कर आता है, जो कि ठीक है। और आईपीओ के पैसे 34 करोड़ रुपए इसके डेट रीपेमेंट उधारी चुकाने के अंदर काम में आने वाले हैं। थोड़ा बहुत डेट पे करेगी और आईपीओ के बाद थोड़ा डेट टू इक्विटी रेशियो और थोड़ा सही हो जाएगा। बाकी उधारी तो ज़्यादा है, इस पर थोड़ा फोकस करना पड़ेगा। बाकी ROE 12%, ROC 12% की थोड़ी सी कम है, मिनिमम 15% हो तो बढ़िया है। तो वैल्यूएशन देखिए, पी प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो 19 का निकल कर आता है, फेस वैल्यू 10 रुपये पर, प्राइस बैंड भी 100 रुपये के आसपास है, मतलब अट्रैक्टिव प्राइस बैंड है। अदर जो कंपनी है एरिस, हैरानबा, धर्मज, उनका पी जो है 12 से लेकर 101 के बीच में निकल कर आता है। तो मतलब पी मतलब वैल्यूएशंस वाइज देखें तो फेयर वैल्यूएशंस है, ज़्यादा महंगी नहीं है, मतलब वैल्यूएशंस का आप सस्ती कह सकते हैं और प्राइस बैंड भी एकदम रीजनेबल है, फेस वैल्यू 10 रुपये पर। ओवरऑल देखें फाइनेंशियली ठीक ठाक है, फाइनेंशियल मतलब रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर थोड़ा अच्छा कंटिन्यू ग्रोथ दिखाना पड़ेगा और डेट कम करना पड़ेगा, बाकी वैल्यूएशन सही है। अब आईपीओ की डिटेल्स के बारे में जानते हैं तो 26 से लेकर 30 जून के बीच में ये आईपीओ ओपन रहेगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर आ रहा है, 105 रुपये से लेकर 111 रुपये के बीच में इसका प्राइस बैंड रखा गया। 135 शेयर्स का ये लॉट है। इसका टोटल इश्यू साइज है 200 करोड़ रुपए का, जिसके अंदर फ्रेश इशू है 160 करोड़ रुपए के और OFS है 40 करोड़ रुपए का। फ्रेश इशू का उपयोग डेट रीपेमेंट में काम में आने वाला है, वर्किंग कैपिटल के अंदर, कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर पैसा काम में लेने वाली है। रिटेल पोर्शन है 35% का और लिस्टिंग डेट है 3 जुलाई को। तो ये है पूरी आईपीओ की डिटेल्स। अब सबसे मेन सवाल यह था कि क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, करे तो लिस्टिंग गेंस के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। उससे पहले आपके पास आपके फैमिली मेंबर्स में किसी के पास डीमेट अकाउंट नहीं है, खुलवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल की भी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। तो हम 2 पैरामीटर्स देखते हैं, एक तो लिस्टिंग गेंस और लॉन्ग टर्म। लिस्टिंग गेंस के लिए हम जनरली हमारे 4 पैरामीटर्स देखते हैं, तो वो सिर्फ रिस्क मापने के लिए देखते हैं। मैं पर्सनली मेरे हिसाब से देखता हूँ, इसको फॉलो आप जरूरी नहीं है करना है आपको, ठीक है, सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए आप जान लीजिए। तो 4 पैरामीटर्स में अगर 2 पॉइंट मतलब 4 पॉइंट बनते हैं, उसके अंदर 2 पॉइंट हो गए तो न्यूट्रल है, 2 पॉइंट से ज़्यादा हो गए तो रिस्क कम है, 2 पॉइंट से कम हुए तो रिस्क ज़्यादा है। तो सबसे पहला पैरामीटर हम देखते हैं जीएमपी ठीक ठाक चल रही है 8 से 10% के बीच में, तो यहाँ पर मैं आधा पॉइंट देना चाहूँगा। अगर 20% के आसपास होती तो मैं पूरा 1 पॉइंट देता। फिर दूसरा है वैल्यूएशन सही नजर आ रही, फेयर वैल्यूएशन है, प्राइस बैंड भी अट्रैक्टिव है, यहाँ मैं पूरा 1 पॉइंट देना चाहूँगा। फिर तीसरा है एंकर डस्ट छोटा इशू साइज है, एंकर डस्ट की ज़्यादा उम्मीद तो नहीं कर सकते, मतलब ठीक ठाक है एंकर डस्ट, आधा पॉइंट यहाँ पर भी दे सकते हैं। फिर सब्सक्रिप्शन अभी आना बाकी है, देखिए पूरा सब्सक्रिप्शन तो 2.5 दिन बाद पता चलता है, पूरा एकदम से पता नहीं चलता। छोटा इशू साइज है, इस हिसाब से सब्सक्रिप्शन वगैरह ठीक मिल ही जाएगा, पर पहले दिन ये अंडर सब्सक्राइब है छोटे इशू साइज के हिसाब से। तो अभी सब्सक्रिप्शन के अंदर मैं अभी इसको छोड़ना चाहूँगा। अभी 3 में से अगर देखें तो लगभग 2 पॉइंट बन रहे हैं, ठीक है, मतलब अभी रिस्क कम है, न्यूट्रल नजर आ रहा है। आप लोग क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे नहीं करेंगे वो कमेंट करके बता दीजिएगा। मेरी तरफ से अप्लाई करने नहीं करने का डिसीजन नहीं है, जो भी आप डिसीजन बनाएं अपनी रिस्क और अपना एनालिसिस लगा के बनाएं। फिर लॉन्ग टर्म के हिसाब से इसके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स दोनों ही देख लेते हैं। पॉजिटिव में मुझे ये अच्छा लगा कि इसकी वैल्यूएशन रीजनेबल है, मतलब ज़्यादा महंगी नहीं है, प्राइस बैंड भी अट्रैक्टिव है और ये जो सेक्टर है डिमांडिंग है, हालांकि कंपिटेटिव सेक्टर भी है बट डिमांडिंग भी है, काफ़ी डिमांड भी करे भी रहती है, गवर्नमेंट की मतलब स्कीम्स भी काफ़ी इनको मिलती रहती है। बाकी फ्रेश इशू का पोर्शन ज़्यादा है, कंपनी की ग्रोथ में, उधारी चुकाने में पैसा काम में आने वाला है, काफ़ी अच्छी बात लगी। नेगेटिव्स क्या है, नेगेटिव्स ये है कि भाई रेवेन्यू के अंदर कुछ खास ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है, प्रॉफिट के अंदर उतार चढ़ाव है, उधारी काफ़ी ज़्यादा है, उधारी थोड़ी कम करनी पड़ेगी, इस पर फोकस करना पड़ेगा। हालांकि आईपीओ के पैसे से थोड़ी बहुत उधारी चुका रही है बट ज़्यादा नहीं है। बाकी ओवरऑल अगर देखें तो स्मॉल कैप कंपनी है, अभी 700 करोड़ रुपए का मार्केट कैप है इस प्राइस बैंड पर, तो स्मॉल कैप कंपनी में ग्रोथ के चांसेस ज़्यादा भी होते हैं और रिस्क भी ज़्यादा होता है, मतलब गिरावट होती है तो एकदम से गिरावट होती है, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। ओवरऑल कंपनी अट्रैक्टिव नजर आ रही है लॉन्ग टर्म और लिस्टिंग इस दोनों के हिसाब से। बाकी अप्लाई करने और नहीं करने का डिसीजन नहीं है, जो भी आप डिसीजन बनाएं अपनी रिस्क और अपना एनालिसिस लगा के बनाएं। आप लोग क्या करेंगे वो कमेंट करके बता दीजिएगा, और ये वीडियो देखने के बाद की हेल्प हुई है, डाउट्स क्लियर हुए हैं तो भी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।